हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर 11th ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को। देखिए, इस पे हम लोग ने अगर मतलब आपको अगर याद हो तो इस पे हम लोग ने क्या पढ़ा था। इस चैप्टर में हम लोग ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, साथ में मैटर वेव्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि ये वाली इक्वेशन लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, इसके बारे में पढ़ा था। याद आया? तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना है कि जो ये हमारी मैटर वेव्स के लिए रिलेशन निकल कर आता है डी ब्रॉय हाइपोथेसिस से, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी। पहला तो ये, दूसरा जो ये है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और इसी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। तो इन दोनों इक्वेशंस का ही यहाँ पर मेनली यूज है, बाकी और भी चीजें इस पे साथ में आती जाएंगी। तो देखिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इस पे क्या दिया हुआ है, अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट एच। ठीक है, अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट एच, द de Broglie wavelength of the particle as a function of height is proportional to, यानी कि एक पार्टिकल है जिसको कि h हाइट से ड्रॉप किया गया है। अब हमें बताना है कि de Broglie wavelength जो है उस पार्टिकल की एज अ फंक्शन ऑफ हाइट वो कैसी होगी। यानी कि अब अगर ध्यान दें तो de Broglie wavelength निकालने के लिए ये होता है हमारा h बाई पी। पी यानी कि मोमेंटम, एच यहाँ पर पी जो है वो क्या है, पी हमारा मोमेंटम है। तो ये जो पी हमारा है मोमेंटम, इसके लिए इसको लिख सकते हैं एम वी, है ना। इसको अगर हम लोग क्या लिख दें, एम वी लिख दें, तो ये जो वी है उसको हमें फाइंड करना है। तो देखिए, वी के लिए हम क्या मानेंगे इसको कि ये जो पूरा पार्टिकल है वो कहां से फॉल हो रहा है, एच हाइट से फॉल हो रहा है। ओके, एच हाइट से फॉल हो रहा है। तो लेट अस सपोज कि अगर ये एच हाइट से फॉल हो रहा है तो यहां पर जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 0 थी। किसी पॉइंट पर किसी पॉइंट पर जो यहां पर वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल टू, अगर इसको हम लोग देखें कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ठीक है, अब ये जो स्मॉल h लिखा है मैंने, स्मॉल h है ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवर्स की गई डिस्टेंस। ओके, ऊपर से नीचे तक ट्रेवर्स की गई डिस्टेंस। क्लियर? तो अब ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग अलग तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि h के टर्म्स पे अगर हम लोग लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं। बट जो यहां पर हमारा इनिशियल वेलोसिटी है वो तो 0 था, यानी कि v जो होगा वो हमारा निकल कर आ जाएगा अंडर रूट 2gh। इतनी वेलोसिटी होगी किसी पॉइंट h पर अगर हम ऊपर से देखें h पॉइंट में, यानी कि इतनी डिस्टेंस अगर ये फॉल हुआ तो इतनी वेलोसिटी वो गेन कर लेगा। अब इसको हमें रिलेट करना है किसके साथ, ये जो टोटल हाइट है हमारी h, ये जो हमारा पार्टिकल है इसकी टोटल हाइट हमें इसके साथ इसको रिलेट करना है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें कि ये जो हमारे ऊपर से पार्टिकल नीचे गिर रहा है ये h है, और जो ये है यहां से लेकर यहां तक ये है टोटल h, ये है टोटल h। यानी कि अगर ये इतना हाइट आ गया है, अगर ये इतना यहां पर हाइट इतना ड्रॉप कर गया है, तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोल सकते हैं h माइनस एच। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं h माइनस एच, हाँ या ना। इस पॉइंट को अगर हम लोग नीचे से देखें, अगर हम लोग नीचे से देखें इस डिस्टेंस को, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं h माइनस एच। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग यहाँ पर यूज करें या इस इक्वेशन को डायरेक्ट यहाँ पर यूज करें तो ये हो जाएगा h जो है, इसको h की जगह x ले लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगी। ये h पहले से यहाँ पर, तो इस h को यहाँ पर हटा देते हैं, इस h को x ले लेते हैं। ठीक है, इसको x ले लेते हैं तो ये भी यहाँ से हट जाएगा, ये बन जाएगा h माइनस एक्स। तो ये h, ये प्लैंक्स कांस्टेंट का h है, डिवाइडेड बाई m, और v की जगह पर आ जाएगा रूट 2gh। ठीक है, ये रूट 2gh निकल कर आ गया। उसके बाद अब यहां से क्या होगा, देखिए ये निकल कर आया, तो यहां पर हमें क्या रिलेशन मिल रहा है। अब इस h की जगह पर अगर हम लोग h माइनस एच भी पुट करते हैं, ठीक है, h माइनस एक्स, सॉरी, h माइनस एक्स को पुट कर दे, ये यहां पर h को हटा दूं मैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकती है। तो ये 2gx ले लिया हमने, तो ये जो होगा यहां पर ये भी हट जाएगा और ये हो जाएगा 2gx। ठीक है, ये क्लियर। अब यहां पर x
अगर हम बात करें नीचे से, अगर इसकी हाइट को देखें, अगर h को भी इंक्लूड करना है हमें, तो इसको इंक्लूड कर सकते हैं, h डिवाइडेड बाई m रूट 2g h माइनस x। ठीक है, तो यहां पर क्या देख पा रहे हैं हम लोग कि जो लेमडा है वो h के साथ कैसे वेरी कर रहा है। इसका h के साथ वेरिएशन अब हमें बताना है कि कैसे वेरी कर रहा है। ओके, तो देखिए इस पे जो चीज निकल कर आई वो क्या निकल कर आई, यहां पर अब जो h है, ठीक है, वो h क्या बन गया हमारा कि जो h है वो तो नीचे है, 1/2 में है, तो ये जब ऊपर जाएगा ये बन जाएगा हमारा कि h टू द पावर -1/2। ठीक है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन needed to remove a proton from a nucleus which is bound to the nucleus with 1 mega electron volt energy is nearly। हमें एक वेवलेंथ चाहिए, फोटोन की वेवलेंथ, जो कि क्या कर सके, एक प्रोटॉन को रिमूव कर सके, कहां से, न्यूक्लियस से, जो कि बाउंडेड है न्यूक्लियस से विद 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज नियरली। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सोचना होगा कुछ इस तरीके से कि हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहां पर एक प्रोटॉन है। क्या है, प्रोटॉन, और उसको हमें न्यूक्लियस से निकालना है। तो न्यूक्लियस से निकालने के लिए हम ये जानते हैं कि जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस से बाउंडेड होता है, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है वहां पर, वो है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि यही उसका वर्क फंक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका वर्क फंक्शन। ठीक है, कि इतनी एनर्जी तो सप्लाई करनी होगी जिससे कि वो वहां से इजेक्ट हो सकेगा। उसके बाद फिर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो तो बात की बात है, तो हमें उसको वहां से रिमूव करना है, तो इतनी तो कम से कम चाहिए होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली जो एनर्जी ऑफ फोटोन निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा, देखो, hc बाई लेमडा, ये होता है। अब जो यहां पर फोटोन की एनर्जी होनी चाहिए वो भी इतनी ही होनी चाहिए, वो भी यहां पर इतनी ही होनी चाहिए, ताकि जो हमारा यहां पर निकल कर आए के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो ये एच न्यू नॉट जो है वो तो ये यहां पर वर्क फंक्शन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। अब इसमें हमें क्या करना है कि जो ये है हमारी, ठीक है, ये इसके बराबर होनी चाहिए, तब यहां से ये निकलेगा। ठीक है, ये जो प्रोटॉन है वो निकलेगा, यानी कि हमने ये जो एनर्जी नीडेड है इसी को इसके बराबर रख दिया। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। अब यहां पर आपको अगर रिलेशन याद हो तो एच सी बाई लेमडा को हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन के फॉर्म पर बना लेते हैं, जो कि हमारे लिए आसान होता है सॉल्व करना, जहां पर एच सी की वैल्यू हमारी निकल कर आती है इतनी। ठीक है, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ठीक है, ये वैल्यू निकल कर आती है। तो यहां से अगर जब हम लोग E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा पर वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लेमडा है ये, तो एच सी की वैल्यू हो गई हमारी 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे जो एनर्जी है उससे, तो ये यहां पर आ जाएगी 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, 10⁶ ऊपर जब जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा 1240, और नैनोमीटर है यहाँ पर पहले से, 10⁶ और ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा हमारा ये ऊपर जाकर। ठीक है, ये अगर हम इसको देखें ये ऊपर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पर, ये तो यहाँ पर नैनोमीटर्स पर है। ठीक है, ये यहाँ पर नैनोमीटर्स पर है, तो नैनोमीटर का मतलब कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर्स। ठीक है, कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर्स। अब क्योंकि ये जो है हमारा ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, 10⁶ जो है वो ऊपर जा रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, इंटू 10⁻⁶ नैनोमीटर्स, और 10⁻�6 में से हम अगर यूज कर लें कितने, 10⁻³ को, तो ये लिखा जा सकता है 1.24 इंटू 10⁻³ नैनोमीटर्स। तो ये लेमडा की वैल्यू निकल कर आ गई है। किसकी वैल्यू निकल कर आ गई है, लेमडा की वैल्यू निकल कर आ गई है। ठीक है, तो हमें जो लेमडा चाहिए होगा वो कुछ इतने वेवलेंथ का चाहिए होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हम लोग का, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 1.2 इंटू 10⁻³ नैनोमीटर्स की वेवलेंथ का फोटोन चाहिए होगा जिससे कि ये एजेक्ट हो पाएगा। क्लियर, समझ पे आए। अब आगे चलते हैं और इस पे देखते हैं
कंसीडर अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईच इलेक्ट्रॉन विद एनर्जी ई नॉट। हमने क्या किया, एक बीम कंसीडर किया इलेक्ट्रॉन्स की, जिसमें कि हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, ई नॉट है। तो इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस केप्ट इन एन इवैक्यूएटेड चैम्बर, देन नो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड एज ओनली फोटॉन्स कैन एमिट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कंसीडर अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पर कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कितनी है, ई नॉट है, हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ई नॉट है। तो इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, ये क्या कर रहा है, एक मेटल सरफेस पर इंसिडेंट कर रहे हैं, केप्ट इन एन इवैक्यूएटेड चैम्बर। इवैक्यूएटेड चैम्बर पर रखा होने का मतलब है कि ये जो है हमारे वो वहां पर हमें कुछ एक्स्ट्रा एयर में मूव कराने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इवैक्यूएटेड चैम्बर पर रखें। देन नो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड एज ओनली फोटॉन्स कैन एमिट इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा ऑप्शन है electrons can be emitted but all with an energy E naught. Electrons can be emitted with any energy with a maximum of this. Electrons can be emitted with any energy with a maximum of E naught. इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ठीक है, तो इस पे सिंपली इस तरीके से होगा कि देखिए क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे वो क्या होंगे, यहां पर आएंगे और टकराएंगे। ठीक है, तो व्हेन अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी ई नॉट, जब हमारी एक बीम जिसपे कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी है, ई नॉट है, वो आकर इंसिडेंट होंगे मेटल सरफेस में, और वो सब कहाँ रखा गया है, इवैक्यूएटेड चैम्बर पर है सब। तो इस पे मैक्सिमम एनर्जी ई नॉट के साथ इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर इलास्टिक कोलिजन होगा। क्या होगा? इलास्टिक कोलिजन। ये एक इलेक्ट्रॉन रखा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया उससे टकराया। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, एक इलास्टिक कोलिजन होगा इसमें, जिसकी वजह से यहां पर या तो मैक्सिमम एनर्जी ई नॉट हो, या फिर कुछ यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन की कुछ वर्क फंक्शन को ओवरकम करने के लिए अगर यूज हो जाती है, तब ई नॉट से कम एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। वरना ई नॉट एनर्जी के साथ ही जो है हमारा इलेक्ट्रॉन वो इजेक्ट हो जाएगा। जैसे कोई सरफेस में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, तो सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो हमारा इजेक्ट हो जाएगा। अगर उसका वर्क फंक्शन हमारा कितना है, 0 है, तो मैक्सिमम ई नॉट एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया कि ऐसे इलेक्ट्रॉन, हमारा मेटल है, मेटल पे इलेक्ट्रॉन आके टकराए और उसके टकराने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन। तो मैक्सिमम जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, वो ई नॉट हो सकती है ड्यू टू दिस इलास्टिक कोलिजन। वरना कुछ एनर्जी इस कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इस ई नॉट से कम भी होगी, बट मैक्सिमम जो है वो इतनी ही हो सकती है। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। कंसीडर फिगर गिवन बिलो। अब यहां पर जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है, ये एक्चुअली डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है जो कि आपके सिलेबस में अब नहीं है, तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अ प्रोटॉन, अ न्यूट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल। एक प्रोटॉन की बात हो रही है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की हैव सेम एनर्जी। सबकी जो एनर्जी वो कैसी है, सेम है। तो देन देयर डी ब्रॉय वेवलेंथ कंपेयर्ड एज, इनकी सबकी जो एनर्जी वो कैसी है, सेम है। तो हम लोग जानते हैं कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m E, ये होता है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2me, यानी कि P इज इक्वल टू √2me। इन्होंने यहां पर दे दिया कि चारों की, ये चार है, चारों की जो एनर्जी है वो कैसी है, सेम। सबकी एनर्जी कैसी है, सेम है। तो जब सबकी एनर्जी सेम है और डिब्रॉय वेवलेंथ निकालने का जो फॉर्मूला है वो है h/p, तो इस p की जगह पर इस √2me को जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाई √2me, ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो निकल कर आया हमारा लैम्डा इज इक्वल टू h/√2me, इसमें देखिएगा अब यहां पर ये जो √2me है ना, √2me, ये √2me क्या होगा, यहाँ पर क्या फॉर्म, कैसे क्या क्या बना लेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये जो √2me होगा, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन, सॉरी, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, हाँ इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन हो, अल्फा पार्टिकल हो, ये चारों पार्टिकल जो है हमारे, उनका एनर्जी सेम दे दिया गया है, एनर्जी सेम है। अब अगर एनर्जी सेम है
तो एच भी कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, ई कांस्टेंट। तो पूरी की पूरी जो बात आ गई वो इस बात पर आ गई कि लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम, ये चीज निकल कर आ गई। ठीक है, अब यहां से क्या होगा कि जो इनमें प्रोपोर्शनलिटी है वो ये है कि जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ हमारा कम होगा, और जिसका यहाँ पर मास कम होगा उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो इसके लिए अगर हम लोग देखें कि अल्फा पार्टिकल जो होते हैं, कौन होते हैं? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मास इन सब में से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स पे मौजूद होते हैं क्या क्या? यहां पर हमारे मौजूद होते हैं दो प्रोटॉन, साथ में दो न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन है सबसे कम मास का, और उसके बाद फिर यहां पर आता है न्यूट्रॉन, यानी कि इस पे एक ही है एन, और यहां पर एक प्रोटॉन। ठीक है, तो सबसे हायर मास इसका, सबसे लोअर मास इसका, यानी कि अब लोअर है ये सबसे, तो इसकी सॉरी जो वेवलेंथ होगी वो सबसे यहां पर हमारी ज्यादा निकल कर आएगी। ठीक है, तो वेवलेंथ ऑफ किसकी? इलेक्ट्रॉन। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी निकल कर आएगी? देखिए यहां पर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कहां पर है? वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए है कहीं पर रिलेशन इस पे, क्योंकि सारी चीजें इस पे किस पे डिपेंड कर रही हैं? मास पे डिपेंड कर रही हैं। हाँ या ना? सब इस पे किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अब क्या यहां पे अगर हम लोग देखें तो देखिए वो जो पूरा का पूरा डिपेंडेंसी है वो किस पे निकल कर आ गया है? ये इस बात पे निकल कर आ गया है कि जो हमारा यहाँ पर मास है वो कैसा है। तो देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास नियरली इक्वल होता है। ये कैसा होता है? नियरली इक्वल होता है। तो लेमडा पी और लेमडा एन, ये वेवलेंथ हमारी बराबर हो रही है देखो, और जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है वो सबसे छोटी हो गई, और इसकी यहाँ पर हमारी जो है वो अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल की जो वेवलेंथ है अब हमारी कैसी हो गई? यहां पर छोटी हो गई इससे। ठीक है, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी दिस एंड इज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन इट्स de Broglie वेवलेंथ इज। अब देखो ये बी और वी, इनकी जो डायरेक्शन है अगर इसको आप देखें तो ये कैसी हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये कैसी हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर है। ठीक है, आई और जे। तो याद करिए जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? F इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, ये होता है। हाँ है ना? अब ये जो निकल कर आता है हमारा बी क्रॉस बी, इसमें वी नॉट आई क्रॉस बी नॉट जे ऐसे हो जाएगा, जो कि क्या हमें मिलेगा कि वी नॉट बी नॉट और के कैप। अब देखिए गौर से यहाँ पर जो फोर्स है, फोर्स भी हमारा किसके कहां पर है? वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो ये जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? देखो के डायरेक्शन पर है ना, वेलोसिटी हमारी आई पर थी, तो आई के परपेंडिकुलर के है इस पे, तो होगा क्या कि ये जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर होने की वजह से सिर्फ वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा। और जो de Broglie वेवलेंथ होती है वो डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड पर, कि लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, यानी कि लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। ये तो यहां पर v चेंज नहीं हो रहा, तो समय के साथ जो v है वो चेंज नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट। तो देन इट्स de Broglie वेवलेंथ रिमेन्स कांस्टेंट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास विद एन इनिशियल वेलोसिटी दिस इज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड दिस, इट्स de Broglie वेवलेंथ एट टाइम t इज गिवन बाय। ठीक है, एट टाइम t उसकी de Broglie वेवलेंथ कितनी होगी? ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एक बार नीट में पूछा गया था एज इट इज। ठीक है, एज इट इज ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, समझ रहे? एज इट इज। तो एन इलेक्ट्रॉन विद एन इनिशियल वेलोसिटी v, जो कि है कितना? v नॉट i, इज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस ई नॉट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर है? माइनस आई डायरेक्शन पर। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी माइनस ई नॉट डायरेक्शन पर। तो इलेक्ट्रॉन विद मास m,
इलेक्ट्रॉन पर मास m मान लिया हमने, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, v इज इक्वल टू वी नॉट आई। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर उसकी वेलोसिटी मतलब अगर हम बात करें इनिशियल वेलोसिटी किधर है, वी नॉट आई की तरफ है, किधर है, वी नॉट आई की तरफ है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो है इधर। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन होता है अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी बनी है तो ये होगा हमारा लोअर पोटेंशियल, ये क्या होगा, ये होगा हमारा लोअर पोटेंशियल, ठीक है, और इधर होगा हायर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन और जो उस पर लगने वाला फोर्स है, दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ेगी। क्लियर? तो अब कितनी बढ़ेगी देखिए, उसको निकालने के लिए हम ये करेंगे कि जो फोर्स लगेगा वो लगेगा ई नॉट, ठीक है, मैग्नीट्यूड के टर्म्स पे किया, इसको हम लोग रख देंगे फोर्स के बराबर, तो ये हो जाएगा ई नॉट बाई एम। एक्सेलरेशन निकल कर आ गया। फिर हमें क्या बताना है यहां पर कि इट्स डी ब्रॉय वेवलेंथ एट टाइम टी टाइम पर कितनी इसकी जो वेवलेंथ है वो होगी। तो इसके लिए हम लोग यहां से क्या करेंगे, सिंपली ये जो हमारा ये है क्या कहते हैं पूरा का पूरा एक्सेलरेशन, इसको टाइम के साथ हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये v बन जाएगा। तो ई नॉट बाई एम इंटू टी, और ये वेलोसिटी कितनी है, ये वो वेलोसिटी है जो इनिशियल वेलोसिटी पर एड अप हो जाएगी, ये इनिशियल वेलोसिटी पर एड अप हो जाएगी, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी यहां पर फॉर्म हुई, फाइनल वेलोसिटी जो फॉर्म हुई वो कितनी हो गई, वो हो गई वी नॉट प्लस ई नॉट बाई एम इंटू टी। अब देखिए अगर इनिशियल वेलोसिटी की वजह से हम डी ब्रॉय वेवलेंथ लिखें तो वो कितनी हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, यानी कि एम वी नॉट, ये हो जाएगी। अब अगर न्यू वेलोसिटी, ये जो नई वेलोसिटी बनी है, इसकी वजह से मान लीजिए ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है, ये सॉरी फाइनल वेलोसिटी नहीं, ये हमारी न्यू वेलोसिटी है जो एक्स्ट्रा आई है, ठीक है, वाली वेलोसिटी जो एक्स्ट्रा आई है ये वाली वेलोसिटी है, और इसके साथ हमने जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसको ऐड कर दिया, यानी कि वी नॉट को ऐड कर दिया, तो टोटल वेलोसिटी हमें मिल गई। इसको अगर हम कुछ नाम देना चाहें तो अल्फा नाम, कुछ भी ऐसे नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस वेलोसिटी को हम यूज करेंगे वेवलेंथ निकालने के लिए, तो लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम इंटू वी नॉट प्लस ई नॉट बाई एम इंटू टी, ये हो गया। यहां से वी नॉट को जब कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, वी नॉट को कॉमन ले लेंगे, तो वी नॉट कॉमन करने से आ जाएगा एच डिवाइडेड बाई एम वी नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस ई नॉट टी बाई, और एम तो हमारा बाहर था ही पहले से, उससे हमने कुछ नहीं किया, और यहां पर वी नॉट आ जाएगा इस जगह पर, ठीक है। तो एच बाई एम वी नॉट, तो ये पहली वाली वेवलेंथ थी जो थी, तो ये हो जाएगी लेमडा बाई 1 प्लस ई नॉट एम वी नॉट इंटू टी, ये हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इस पे पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर। अब चलते हैं आगे, इस पे नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन जिसका कि मास m है विद इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू v नॉट इज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड दिस if lambda naught is equal to h by m v naught, its de Broglie wavelength at time t is given by। अब देखिए यहां पर उसी क्वेश्चन का थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है, वहां पर वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल था वो कैसा था, से मतलब जो उसकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन था वो हमारा अपोजिट डायरेक्शन पर था, बट जो फोर्स लग रहा था इलेक्ट्रॉन पर वो सेम डायरेक्शन पर ही लग रहा था जो उस हमारे इलेक्ट्रॉन पर था, जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थी उसी डायरेक्शन पर ही फोर्स लग रहा था, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी। यहां पर अब क्या हो रहा है उसको समझिए। यहां पर हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो किधर है, इस डायरेक्शन पर वी नॉट आई कैप, ठीक है, इस तरफ है वी नॉट आई कैप, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी किधर है, जे डायरेक्शन पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जे डायरेक्शन पर है, ई नॉट जे। तो होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे लगेगा फोर्स। अब किधर लगेगा, देखो इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वो मूव करता है फ्रॉम
लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, इधर लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, यानी कि जो इस पे फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रॉन पर जो कि यहां पर मौजूद होगा वो लगेगा इस डायरेक्शन पर। तो ये निकल कर आ गए फोर्स की डायरेक्शन, जो कि हो जाएगी ई नॉट माइनस जे कैप। ये इतना फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन पर। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो हमारा पार्टिकल है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसकी क्या होगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यहां पर अब इस पे क्या बताना है हमें कि जो डे ब्रॉय वेवलेंथ है वो फाइनल हमारी कितनी होगी। ठीक है, तो यहां पर अब क्योंकि ये जो फोर्स है वो इस तरफ परपेंडिकुलर लग रहा है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो पहले तो क्या होगी, चेंज होगी, और फिर डायरेक्शन चेंज होने के बाद, पहले तो जब ये एकदम परपेंडिकुलर था तो डायरेक्शन चेंज होगी, उसके बाद जब थोड़ी सी भी डायरेक्शन जब चेंज होगी तो इसके कंपोनेंट्स पर भी इफेक्ट पड़ेगा, जो इसके वेलोसिटी है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। और जो इस पे वेलोसिटी फिर हमारी निकल कर आएगी वो कितना हो जाएगा, अगर हम इसको देखें तो देखिए यहां पर जो हमारी वेलोसिटी है वो कितनी है। जैसे कि हमने देखा कि इनिशियल जो हमारी डे ब्रॉय वेवलेंथ थी वो कितनी थी, वो थी हमारी लेमडा नॉट इज इक्वल टू एच बाई एम वी नॉट, है ना। और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो हमने ये निकाल लिया। साथ ही में अब जो इससे जो एक्सेलरेशन हमारा निकल कर आएगा वो निकल कर आ जाएगा ई नॉट बाई एम इंटू जे कैप। ठीक है, इसको हम लोग अगर देखें तो ये निकलकर आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन, मतलब माइनस, इस तरीके से माइनस ई नॉट बाई एम टू जे। उसके बाद यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा आफ्टर टाइम टी उसको फाइंड करेंगे। तो आफ्टर टाइम टी अलोंग वाई एक्सिस जो निकल कर आएगी वो निकल कर आ जाएगी वी वाई इज इक्वल टू 0। इनिशियल तो कोई थी नहीं, फाइनल यहां पर आ जाएगी ये माइनस ई बाई एम जे इंटू टी। ये वी वाई मतलब वाई डायरेक्शन पर, देखो वाई डायरेक्शन पर इनिशियली कोई वेलोसिटी मौजूद नहीं थी। ठीक है, तो इनिशियली जब कोई वेलोसिटी मौजूद नहीं थी, अब क्या हुआ, वो यहां पर कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, किसकी वजह से, जब ये फोर्स लग रहा है उस पर। तो ये हमारा बन जाएगा वी वाई डायरेक्शन पर एक वेलोसिटी माइनस ई नॉट बाई एम इंटू टी जे। ठीक है, और जो हमारा एक्स डायरेक्शन पर वेलोसिटी होगी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उस डायरेक्शन पर फोर्स नहीं लग रहा है। तो जो वी एक्स वेलोसिटी है वो वी नॉट ही रहेगी, वी नॉट आई कैप। अब ये देखो ये हमारे पास दो वेलोसिटी हैं जो कि इसमें मौजूद है, तो हम इन दोनों का कर देंगे वेक्टर सम, और वेक्टर सम करके यानी कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो इन दो वेलोसिटी का वेक्टर सम होगा। ठीक है, इन दो वेलोसिटी का वेक्टर सम होगा। अब इन दोनों को जब हम लोग सम करेंगे फिर रिजल्टेंट निकालेंगे, तो रिजल्टेंट हमारा कैसे निकल कर आएगा, अंडर रूट करके। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो निकल कर आ जाएगी वो हो जाएगी वी नॉट स्क्वायर प्लस ई नॉट बाई एम टी का होल स्क्वायर, ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बस अब हम क्या करेंगे, यहां से जो हमारा जैसे ये वी नॉट स्क्वायर है, अगर इसको हम लोग कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा वी इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर कॉमन, तो ये निकल कर आ जाएगा बाहर वी नॉट, और यहां से ये बन जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। ठीक है, और वी नॉट भी नीचे डिवाइड पर आ जाएगा। तो ये बन गई हमारी फाइनल वेलोसिटी। क्लियर, ये बन गई फाइनल वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी का हम लोग यूज करेंगे उसको डे ब्रॉय वेवलेंथ निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम वी यानी कि ये वी नॉट बाहर हमने ले लिया पहले ही, तो वी नॉट आ गया, और अंडर रूट में आ जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये निकल कर आ गया। तो ये वाला पोर्शन तो हमारा लेमडा नॉट था। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा था वो तो हमारा लेमडा नॉट था, यानी कि इसको लिखा जा सकता है कैसे, लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट डिवाइडेड बाई दिस, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस पे, हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर, आगे बात समझ पे। तो इस तरीके से आज हम लोग ने कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए। आई होप जो आज मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताए हैं वो आपको समझ पे आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।